तो इस वक्त आप देख रहे थे कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर यह कहा कि जो मीडिया में जो चिट्ठी आई है तेजस्वी यादव ने जिसकी बात की है वो अगर उनके पास आएगी तो ज़रूर वो पढ़ेगी, लेकिन मीडिया से उन्हें ये जानकारी मिल रही है। और अब आइए हम बात करते हैं चुनाव को लेकर हम बात करेंगे। और आज पंचायत चुनाव का दूसरा चरण का मतदान था और इसमें अगर कहें तो हिंसक झड़प की छोटी मोटी खबरें आई, लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह रही कि आज बहुत ज़्यादा उत्साह देखा गया मतदाताओं में और महिला वोटरों में भी खासा उत्साह देखा गया। और दूसरे चरण के मतदान की कैसी तस्वीरें हैं बिहार भर से, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। बिहार में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के दौरान मतदाताओं में गजब का उत्साह देखा गया। सुबह से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखी गई। बात नालंदा की करें तो यहाँ की तस्वीर साफ तौर पर यह बता रही है कि आधी आबादी लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कितनी सजग है। वहीं अगर बात लोकतंत्र की जननी वैशाली की करें तो यहाँ की भी तस्वीर लोकतंत्र में महिलाओं की आस्था को दर्शाती है। हालांकि आज जितिया पर्व में भी महिलाएं निर्जला उपवास में हैं, लेकिन फिर भी कतार में घंटों खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करती नजर आई। इसके अलावा अगर बात बुजुर्ग और दिव्यांग महिलाओं की करें तो इन लोगों का भी उत्साह देखते बन रहा था। छपरा से एक ऐसी तस्वीर आई जो वाकई हमें लोकतंत्र के महत्व को समझाती है। दरअसल 119 वर्ष की सनमातो देवी छपरा के एक मतदान केंद्र पर मताधिकार का प्रयोग करने अपने परपोते के साथ पहुंची। सनमातो देवी के इस हौसले को हम भी सलाम करते हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी लोकतंत्र की धुरी मजबूत करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। नाम याद बारुआ नाम का हो सनमातो देवी। इसके अलावा सीतामढ़ी और आरा की बात करें तो यहाँ भी दिव्यांग और बुजुर्गों का उत्साह देखते बन रहा था। हालांकि आज के मतदान के दौरान कुछ छिटपुट झड़प की भी खबरें आई। बात मोतिहारी की करें तो यहाँ फर्जी वोटिंग की सूचना पर जब एएसआई पहुंचे तो उनकी जमकर धुनाई कर दी गई। इसके अलावा मुजफ्फरपुर के सरैया में पंचायत समिति के प्रत्याशी पर फायरिंग की घटना आई, जिसके बाद वरीय अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को सामान्य किए। इस बार के चुनाव में बायोमेट्रिक सिस्टम का भी प्रयोग किया जा रहा है ताकि बोगस वोटिंग को रोकी जा सके, लेकिन इस वजह से कुछ जगह पर तकनीकी दिक्कतें भी आई, जिसकी वजह से मतदान की रफ्तार थोड़ी धीमी भी हुई। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जो कंट्रोल रूम बनाया गया था उससे पूरी स्थिति पर नजर रखी जा रही थी और जरूरत के अनुसार त्वरित कार्रवाई भी की जा रही थी। कुल मिलाकर कहा जाए तो पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में भी मतदाताओं का उत्साह देखते बन रहा था। खासतौर पर आधी आबादी की भागीदारी लोकतंत्र के इस महापर्व की तस्वीर को और भी खूबसूरत बना रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। तो देखिए आपने ये रिपोर्ट कि किस तरीके से आज पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की तस्वीर कैसे रही। कुल मिलाकर बेहतरीन तरीकों से वोटिंग हुआ। अगर छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो हिंसा की कोई इस तरीके की खबरें नहीं आई। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात ये देखी गई कि आधी आबादी की भागीदारी बहुत ज़्यादा आज रही और आज जितिया पर्व भी था और निर्जला उपवास उनका है और ऐसे में भी उनके जो उत्साह है उसमें कोई कमी नहीं देखी गई। अलग अलग जिलों की हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आज मतदान के दौरान वहाँ पर देखी गई। और बेतिया की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वहाँ पर मतदान हुआ और मतदान के दौरान जो कुछ लोग वहाँ हंगामा कर रहे थे, पुलिस वहाँ पहुंचकर सुरक्षा की व्यवस्था जो थी उसको सुदृढ़ की और जो उपद्रवी तत्व थे उन्हें खदेड़ा गया और पुलिस ने वहाँ जो शांति व्यवस्था है वो कायम कर दी और वहाँ पर चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से एक बार फिर से शुरू हो गया। और हमारे साथ मरगूब आलम हमारे संवाददाता जो है वो हैं, हम उनसे जानेंगे कि आज जो पंचायत चुनाव का दूसरा चरण है वो किस तरीके से हुआ। मरगूब, आज पंचायत चुनाव का दूसरा चरण था और राज्य निर्वाचन आयोग ने कंट्रोल रूम बाकायदा एक बनाकर रखी थी, आप वहाँ दिन भर थे, नजरें थी, कैसे आज का दूसरा चरण के चुनाव को अगर कहा जाए तो किस तरीके से संपन्न हुआ? देखिए, मुझे आप पहले चरण को उठा के देखिए और व्यवस्था तो इनकी थी पहले चरण में भी और दूसरे चरण में भी। लेकिन पहले चरण का जब चुनाव खत्म हुआ तभी मैंने कहा था कि अभी यह कह देना कि चुनाव शांतिपूर्वक निकल गया, बहुत जल्दीबाजी होगी, और कहा था कि 2-3 फेज के बाद चुनाव अपने रंग में आएगा। और आप आज आप देख रहे हैं
पुलिसकर्मी की पिटाई हो गई, 7 स्थानों पर झड़प हुई, 3 स्थानों पर फायरिंग हो गई, पुलिस को 4 जगह पर लाठीचार्ज करना पड़ा, बूथ के बाहर कई स्थानों पर मारपीट हुई जिसकी खबरें मीडिया में नहीं आई, वो खबरें कंट्रोल रूम में आई, वहाँ से तत्काल एसपीडीएम को कहा गया जाने के लिए और वहाँ अधिकारी पहुँचे। तो अब ये रंग में आ रहा है कि पंचायत चुनाव का रंग क्या होता है। अब धीरे धीरे देखिए ये पूरी अगर व्यवस्था और चाक चौबंद नहीं हुई, चूँकि होमगार्ड के जवान को लगाया जा रहा है, बिहार पुलिस के जवान को लगा रहा है, सवाल बहुत सीधा है कि आज जो मैंने सिक्योरिटी व्यवस्था देखा वो ये देखा कि जो पेट्रोलिंग होता है विधानसभा लोकसभा चुनाव में, वो पेट्रोलिंग की व्यवस्था इस बार नहीं थी। लेकिन 3 स्टेज सिक्योरिटी लेवल की बात कही गई है, तो फिर इस तरीके से कैसे ही समस्या आ रही है? समस्या आ रही है, ये बात बिल्कुल सही है। जब हमने चुनाव आयोग के अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जानकारी हम आपको चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे। अब आप व्यवस्था का आलम देखिए, वो जो अररिया से वीडियो आई अपने कशिश न्यूज़ के पास और खबरें चलाई, वो क्या व्यवस्था है समझिए। वहाँ एक टेबल नहीं है, क्या वहाँ जमीन पे मतदान कर्मी जब क्या वहाँ के डीएम को पता नहीं था? हमने इस पूरे मामले की जानकारी आयोग को दी, आयोग ने लिया भी संज्ञान में, लेकिन रिएक्शन क्या हुआ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे। देखिए आयोग का कोई भी अधिकारी ना तो चुनाव से एक दिन पहले आ रहा है सामने मीडिया के और ना चुनाव के दौरान आ रहा है। कंट्रोल रूम में जो खबरें आ रही वो हम चला रहे हैं। एक्शन क्या होगा? एक्शन लोकसभा विधानसभा चुनाव की अमीजी आप बात कीजिए तो सूचना देने के बाद एक्शन होता था। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, संजय जायसवाल को बंधक बनाया गया था मोतिहारी में और ये सूचना कशिश न्यूज़ ने ही दिया था मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, और उस पर यह हुआ कि डीएम एसपी पहुंचे, उनको छुड़ाया गया और हंगामा हुआ और उसमें लगभग आधे घंटे तक वहां लाठीचार्ज करना पड़ा, तब हालात सामान हुए। तो यहाँ तो राज्य निर्वाचन आयोग की स्थिति ऐसी है कि यहाँ कोई अधिकारी आपको कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, कोई कुछ बोल नहीं पाएगा। अगर आप उनसे बातचीत करेंगे तो चुनाव प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कुछ नहीं कहेंगे। 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, यानी अधिकारी बोलने से बच रहे हैं आज के चुनाव की बात करें तो। बिल्कुल। तो एक तरीके से आज देखें तो राज्य निर्वाचन आयोग ने जो कंट्रोल रूम बनाया था उसमें खबरें आ रही थी, हालांकि उसको संज्ञान लिया जा रहा था, लेकिन निश्चित तौर पर अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। और आज जो खबरें अलग अलग जिलों से आई, एक तो सुखद तस्वीर है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है और लोग उत्साह दिखा रहे हैं, फर्स्ट टाइम वोटर भी उत्साह दिखा रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए उसमें थोड़ी और उसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, सुरक्षा के लिहाज से या फिर सुविधाओं के लिहाज से ये बेहद जरूरी है। तो फिलहाल अब हम बात करेंगे तेजस्वी यादव के द्वारा लिखे गए चिट्ठी की। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीएम को उन्होंने चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में ये मांग की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करे और जो बाढ़ की और सुखाड़ की स्थिति बिहार में है उसको लेकर बातचीत की जाए, नदियों को जोड़ने का जो प्लान है उस पर चर्चा हो और जो बिहार की समस्याएं हैं उसको लेकर वहां पर रखी जाए और इसके समाधान को लेकर प्रधानमंत्री से मुलाकात करे। सीएम नीतीश कुमार को उन्होंने चिट्ठी लिखी। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले हम आपको सुनवा रहे थे, सीएम नीतीश कुमार जब मीडिया से बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि ऐसी मीडिया में खबरें हैं, अगर वो चिट्ठी लिखेंगे तो हम उसको जरूर पढ़ेंगे। और ये चिट्ठी की जो बात कही है, तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। और नीतीश कुमार जब अब से थोड़ी देर पहले मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि बाढ़ और सुखाड़ को लेकर लगातार बात होती रहती है और केंद्र से जो मदद होता है वो की जाती है। और इस वक्त तेजस्वी यादव ने चिट्ठी जो लिखी है वो अगर सही में चिट्ठी लिखेंगे तो हम जरूर उसको पढ़ेंगे। और इस मसले पर श्रवण कुमार ने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। राजनीति कर रहे हैं और जो राजनीति वो कर रहे हैं उससे उनको कोई लाभ होने वाला नहीं है। बिहार में जब उनके माता पिता का जिस वक्त सब सरकार था तो बिहार को तो उन्होंने गारत में पहुंचा दिया था। अब नीतीश कुमार के जो शासन है बिहार में, इनका तो ब्रॉड सोच है और हर क्षेत्र में ब्रॉडनेस है इनके काम का। तो अब देख रहे हैं कि विकास के काम इतने हो रहे हैं और गति काफ़ी तेज़ी से